व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बात करेंगे। हम इस अंतरिक्ष यान से जुड़े उद्देश्यों, चुनौतियों और रोमांचक प्रगति का पता लगाएंगे। तो आइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं। चंद्रयान-3 इसरो द्वारा शुरू किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। अपने पूर्ववर्तियों चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। चंद्रयान-3 के प्राथमिक उद्देश्य 3 हैं। सबसे पहले चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन में भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। दूसरा, इसका उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालते हुए चंद्रमा की सतह की मौलिक प्रचुरता और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना है। अंत में मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ की खोज करेगा, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। एक सफल चंद्र मिशन का विकास और क्रियान्वयन कई तकनीकी चुनौतियों के साथ आता है। प्रमुख बाधाओं में से एक सटीक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना है। लैंडर और रोवर को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए चंद्रयान-3 को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तेजी से गति धीमी करनी होगी और धीरे से नीचे उतरना होगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए कोई वायु प्रतिरोध नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष यान को अपनी लैंडिंग में बहुत सटीक होना होगा। चंद्रयान-3 का डिजाइन इसके पूर्ववर्ती चंद्रयान-2 पर आधारित है, जिसमें पिछले मिशन के दौरान सामने आए मुद्दों के समाधान के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में रहेगा, जबकि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। चंद्रयान-3 अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और पेलोड का एक सेट ले गया है। इनमें से कुछ में एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और एक रडार उपकरण शामिल है। ये उन्नत उपकरण वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और संभावित संसाधनों के बारे में मूल्यवान आंकड़े एकत्र करने में सक्षम बनाएंगे। चंद्रयान-3 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। रोवर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने और चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र करने में सक्षम होगा। ये जानकारी हमें चंद्रमा के इतिहास को समझने और भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए इसकी क्षमता का आकलन करने में मदद करेगी। चंद्रयान-3 द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल हैं: चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन, चंद्रमा पर जमे हुए पानी की खोज, चंद्र पर्यावरण का अध्ययन, चंद्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापना। चंद्रयान-3 13 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला है। प्रक्षेपण भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। चंद्रयान-3 चंद्र अन्वेषण के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। इस मिशन से प्राप्त आंकड़े और अनुभवों का लाभ उठाकर भारत का लक्ष्य अपनी क्षमताओं को मजबूत करना और चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशन के लिए आधार तैयार करना है। यह मिशन हमारे दिव्य पड़ोसी की वैश्विक समझ में भी योगदान देगा। सॉफ्ट लैंडिंग और वैज्ञानिक प्रयोग हमें चंद्रमा की सतह और उसके पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे। इस प्रयास के माध्यम से इसरो को वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, पीढ़ियों को प्रेरित करने और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की आगे की खोज का मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। तब तक उत्सुक रहें और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।